नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर लूसेंट के चैप्टर 1 की कंप्यूटर का सामान्य परिचय। दोस्तों, कंप्यूटर आपके एसएससी, रेलवे, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बैंक एग्जाम में पूछा जाता है और अदर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए पढ़ना ये जरूरी हो जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस कंप्यूटर का सामान्य परिचय फर्स्ट चैप्टर का, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर संबंधित शब्दावली या प्रारंभिक शब्द डेटा, यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है या प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। संख्यात्मक डेटा, इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंगणितीय संख्याएं आदि। सेकंड होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता आदि। सूचना, यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। कंप्यूटर की विशेषता, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन में, पब्लिकेशन में, व्यापार में, बिजनेस में, संचार कम्युनिकेशन में, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में, मनोरंजन। कंप्यूटर के कार्य, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन। दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है कंप्यूटर के कार्य। अब बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि, मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी, ईडीपी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। दोस्तों, कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है इनकमिंग डाटा, फिर इनपुट में प्रोसेस होता है प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनपुट यूनिट, वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, तो ये इनपुट कर रहे हैं हम। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। सही है। गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। मतलब जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखते हैं सीपीयू। दोस्तों, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
इसे प्रोसीजर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है सीपीयू दोस्तों। अब आता है इंस्ट्रक्शन चक्र। किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलती रहती है। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु कुछ साइकिल है जो यहाँ डिस्कशन करेंगे अपन। पहला, फेच द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर दे रखा दोस्तों यहाँ, लेकिन यहाँ काउंटर होगा। वो दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद एनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। थर्ड, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देशानुसार उसे एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्यों रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है। अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ भाग होते हैं दोस्तों। इनपुट करता है किसी चीज़ को, फिर वो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी कुछ पार्ट होते हैं। यूनिट होती है मेमोरी की, रोम, रैम और कैच। ये इन सबसे सेंट्रल प्रोसेसर होकर आउटपुट मिलता है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे चिन्ह आ जाते हैं या हाँ या ना में जवाब देना होता है इत्यादि। कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। अब आता है मेमोरी यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। अब लास्ट आता है आउटपुट यूनिट। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। तो यह हुआ दोस्तों आज कंप्यूटर का सामान्य परिचय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे प्रैक्टिस होने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा कंप्यूटर परिचय से संबंधित। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट कीजिए और बताइए कि सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।